घोसी लोकसभा चुनाव में 2024 की जनता की राय। घोसी लोकसभा से वेलचौरा चौहान बस्ती की जनता की राय। चौहान लोगों ने कहा, इस बार सरकार परिवर्तन होनी चाहिए। लोगों को राशन नहीं, रोजगार चाहिए। सरकार तमाम वैकेंसी निकालती, लेकिन उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर को भी जनता ने कहा कि दल बदल नेता है। राजीव राय के बनेंगे तो घोसी का शाश्वत विकास होगा। घोसी की जनता भागी विकास का बैठा गंगा बीजेपी में युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार। युवाओं ने कही बड़ी घोसी की जनता किस प्रकार के विश्वास बीजेपी और सपा व वीएसपी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त हम बेलचौरा गांव ग्राम सभा में आए हैं, जहां घोसी लोकसभा 70 सीटों में एक बेलचौरा गांव भी पड़ता है, जहां सभी पार्टियों अपना अपना किस्मत आजमा चुकी है। जैसे में इंडिया गठबंधन राजीव राय और एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर, वहीं बीएसपी बालकृष्ण चौहान, तीनों प्रत्याशी अपना चुनाव में ताल ठोक दिए हैं, तो वहीं निर्दल प्रत्याशी भी अपना दाव लगा चुके हैं। ऐसे में जानेंगे यहाँ के वोटरों से कि उनका क्या मूड है। ब्रिजेश यादव। का हाल चाल है चुनाव का? ठीक बा। ठीक बा। कहाँ मिजाज है? सपा पे। सपा पे। राजीव राय सन कौन काम कर दिल रहा है? राजीव राय पिछले हम लोग जब से 2014 से देख रहे हैं, उनका चुनाव जीते या हारे जो भी हो, हमेशा हम लोग के बीच में हमेशा क्षेत्र में रहे हैं। और तमाम जो है कि हम लोग की रिश्तेदारी इधर है, मतलब इधर मधुबन के साइड में जो भी नदी वाला एरिया है, वहाँ पे उन्होंने हमेशा बाढ़ के समय में भी लोगों के बीच जाके उनकी मदद की है हर तरफ से। और हम लोग भी अगर कोई भी काम अगर होता है तो उनसे संपर्क करते हैं, तो हमेशा तत्काल प्रभाव से हम लोगों से मिल जाते हैं और मतलब बात का हम लोग की सुन लेते हैं। वही तो क्या नाम है, ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि हम भी 41 करोड़ लोगों को जो स्वास्थ्य में इलाज के लिए सरकार की तरफ से योगदान दिलाए हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर पे हम लोग अभी 2022 वाले चुनाव में जो हुआ था, जो मतलब अलायंस हुआ था, उसके तहत उनको हम लोगों ने यहाँ से वोट किए थे, सदर से अब्बास अंसारी को। लेकिन उनके किसी भी बात का भरोसा नहीं है। वो हम लोग देख रहे हैं, जब भी जिस पार्टी में जाते हैं वो अपने सामने वाले मतलब प्रतिद्वंदी को इस तरह से बोलते हैं कि उनके बात का कोई वजूद ही नहीं है, बोलने का एक लहजा नहीं है। जो नेता हैं, इतने बड़े नेता, ऐसा कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन जिस स्तर से वो बात करते हैं, एक गांव का इंसान भी उस तरह से बात नहीं करता है। और वो बात करते हैं पिछड़ों के हक दिलाने की बात करते हैं। आप जब भी जिस पार्टी में रहे हैं, अभी हैं जो है कि मान लीजिए कि एनडीए के गठबंधन के साथ हैं वो, लेकिन अब इस टाइम जो है अब कोई उनको दिक्कत नहीं है, अब आराम से हैं। अब अपने वो हक अधिकार के लिए बस जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है लड़ रहे हैं, बाकी अपने जातिगत लोगों के लिए कोई बातें नहीं कर रहे हैं इस टाइम वो। तो करें कि हम गठबंधन की अगर हम हमारे लोगों पे अगर आ जाएगी तो हम इस्तीफा भी दे देंगे। इस्तीफा तो दिए थे पिछले सरकार में, जब थे इस्तीफा दिए थे, फिर कहाँ चले गए उन्हीं लोगों के साथ? आप नहीं जाना चाहिए था ना। आदमी के अंदर एक आत्मसम्मान होता है, अपना जो है कि एक आत्मसम्मान होता है कि नहीं हम ये गलत कर रहे हैं तो इनके साथ हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप उन्हीं के सब कहा कि क्या नाम है, सपा जो है आरक्षण की बात की थी और आरक्षण जब नहीं की तो हम सपा से गठबंधन तोड़ लिए। सर, आप लोग भी मतलब क्षेत्र में देखे होंगे, सपा की सरकार पिछली बार थी। इस सपा की सरकार में जितनी भी वैकेंसी हुई, अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम मतलब बंदूक लेके ढोने के लिए आप एग्ज़ाम कराएंगे, उसके लिए 24 घंटे जो है खड़ा रहना है, तो दौड़ के दिखा दो, जो सबसे आगे निकलेगा वो भर्ती हो जाएगा। इनके सरकार में 2018 के बाद वैकेंसी 60,000 जो है 244 आई है। सभी बच्चे, हम लोग भी फॉर्म भरे थे, उसमें भर्ती लीक हुए 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराने की बात कहे हैं, अब तक कोई अपडेट नहीं है। टीचर वैकेंसी की देख लीजिए, हालत वही है। टीजीटी पीजीटी देख लीजिए, नया शिक्षा आयोग इनका गठन हो रहा है पिछले 2 साल से। पीजीटी की वैकेंसी 2022 की आई है, आज 2024 चल रहा है, कोई एग्ज़ाम की डेट घोषणा नहीं है अभी। बच्चे असमंजस में पड़े हुए हैं कि वो तैयारी करें कि छोड़ दें कि कहीं प्राइवेट जाके कोई काम करें। क्या नाम है सर? विमलेश नाम है हमारा। चुनाव ठीक ठाक रही? चुनाव तो बहुत ठीक ठाक रहेगा। चुनाव में तो गर्मी भी बहुत तेज हो चुकी है। हाँ, गर्मी भी भाई, चुनावी गर्मी भी बढ़ रही है और मौसम भी गर्म चल रहा है। क्या मिजाज रहेगा? मिजाज पूरा क्लियर है, कोई पार्टी जीते बीजेपी को तो नहीं आना है, सभी लोग बीजेपी को कंफर्म है। अरे क्या नाम, अरुण राजभर जो ना उनका ओपी राजभर का छोटा लड़का हम, वो तो चैलेंज दिले हम कि 4 तारीख के
विपक्ष की पता चल जाएगी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ जाएगी। चैलेंज उनके बाप भी दिया करते थे, राजभर जी उनके जो पिताजी हैं वो भी चैलेंज दिया करते थे। और जैसे उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, देखे बताया कि अगर किसी थाने पे आपको जाना होगा आप एक गमछा लगा के पीला चलिए जाइए। इतना फर्जी बयान जो व्यक्ति देता है, ये चैलेंज देने वाले हैं। ठीक है, अभी उसका जो लड़का है ना, कुछ दिन में अपने बाप को चैलेंज करेगा कि मैं आपका लड़का नहीं हूँ। उनकी लैंग्वेज ऐसी बदल चुकी है कि ये सब बहुत घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। और आप देख चुके होंगे कि कैसी बात करते हैं। तो वो नेता है नहीं, जातिवाद समीकरण में आके नेता बन चुके सब। अब वो बाप उसके थे राजभर राजनीति करते करते आ गए, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। आप देख सकते हो कि ऐसी भाषा नहीं बोली जाती है। आज कितना बेरोजगारी से लोग मरे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ी जा रही है। आप भाजपा को देख लीजिए, भाजपा के साथ गए इतना गाली देते थे, जाने के बाद भाजपा बोली सबसे पहले जानते हैं सभी लोग बेवकूफ़ बने। हम लोग भी वोट दिए थे, बताइए कते कोई यादव वोट नहीं देता है भाजपा को। यादव व्यक्ति वोट इसलिए दिया था कि बोले कि काला धन आ जाएगा। थोड़ा सा दूर करिए, थोड़ा सा बोला कि काला धन आ जाएगा। तो हम लोग सोचे कि बताया कि काला धन आएगा तो हर एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। आप भी सुने होंगे, तो आपको भी आज ये माइक लेके नहीं चलना पड़ता, शायद आपको मिल जाता तो। लेकिन ऐसा हुआ, जब सरकार बनी तो काला धन गायब हो गया। एक बाबा रामदेव था, वो भी सपोर्ट में आया था, आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। आज काला धन जो लिए अपने पार्टी में रखे थे। कुछ ही दिन पहले का बयान मोदी का आया है कि वो कांग्रेस राहुल पे लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी ने आपको कितना पैसा दे दिया। सुने हैं कि नहीं ये भाषण आप? तो बताइए, जो व्यक्ति अब प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि आपको राहुल गांधी पैसा दिए होंगे, ये किए होंगे, तो आपकी सरकार है, आपको ईडी और सीबीआई लगा देनी चाहिए। लेकिन वो उसके पास ईडी और सीबीआई नहीं भेज रहे। तो जनता चालाक हो चुकी है, इस बात को आप भी समझ सकते हैं। जब वो ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि आप केजरीवाल जी की रिहाई भी तो हो चुका है। अरे केजरीवाल तो एक ऐसा आदमी है कि जो अकेली लड़ाई लड़ रहा है, और उसने रिहाई कराया, इतना जाके उसको कितना दिक्कत सहनी पड़ी, समझ रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया ऐसा आदमी कोई विदेश से आता है तो इसको जाके दिखाते हैं स्कूल कहाँ का, दिल्ली का, जाके देखो कितना बढ़िया मॉडल बना है, और उसको अंदर कर दिए। मान लीजिए थोड़ा बहुत गलती रही होगी, उससे ज़्यादा करप्ट नेता बीजेपी में पड़े हैं। अगर एक बार ईडी सीबीआई लग जाए बीजेपी के नेता के पीछे तो आधे से अधिक जेल में होंगे। लेकिन ये जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनका ये सब बंद किए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ये सब जनता समझ चुकी है और सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। आज महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमत आप समझ सकते हैं। जब आज तब क्या था, सिलेंडर का दाम आप देख चुके होंगे। जो उज्ज्वला योजना चलाई कि फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा, लोगों को क्या लगा सिलेंडर दे के उनको खाना बन पाएगा? चूल्हा जलाने की जगह चूल्हा बंद कर दिया गया। तो ये सब जो भी योजनाएं इनकी आ रही है, ये पूंजीपतियों को उनको तैयार करने के लिए आ रही है कि उनका बिजनेस चलता रहे। अब इतना अगर सैलरी, डीजल बढ़ गया, हर एक चीज़ जिस चीज़ का मुद्दा लेके आती है उसके अगेंस्ट में काम करती है। सिलेंडर फ्री में बांट देंगे, बाद में रेट बढ़ा दो, पैसा कमाई होगी। तो सीधा सीधा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन अब जैसे हमारे साथ युवाएं थे, इन्होंने कहा कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो वहीं देखा जाए तो यहाँ के वोटर जो है वो कह रहे हैं कि इस सरकार में ना तो रोज़गार की बात होती है, ना तो सिर्फ महंगाई पे महंगाई। नमस्कार, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त हम बेलचौरा गांव ग्राम सभा में आए हैं, जहां घोसी लोकसभा 70 सीटों में एक बेलचौरा गांव भी पड़ता है।